अस्सलामुअलैकुम जी, बासित अली हाजिर है आपकी खिदमत में। एशिज था लास्ट टेस्ट का तीसरा दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम। ट्रेविस हेड पांचवा बैटर बना जिसने ऑस्ट्रेलिया के तमाम ग्राउंड में सेंचुरियाँ बनाई। 163 करे, खूब खेला जी। और मेरा ख्याल है कि 2019 के बाद ओपनर्स में 500 रन करने वाला बैटर बना। बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म। ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी फतवात हैं उसमें ट्रेविस हेड का बड़ा अमल दखल है, चाहे वो 2023 का वर्ल्ड कप हो और जो सीरीज़ हुई हैं उसमें ट्रेविस हेड ने बिल्कुल ही डिफरेंट क्रिकेट खेली है अपने बलबूते पे। डेविड बून की याद आती है मुझे जब मैं ट्रेविस हेड को देखता हूँ ना। वो भी बूनी भी अपने लाइफ में मगन, और क्या प्लेयर था वैसे वो भी। स्मिथ ने भी 100 करा, अभी नॉट आउट खेल रहा है 129 पे, 518 पे 7 ही आउट हैं और कमांडिंग पोजीशन है ऑस्ट्रेलिया की। कल 100 सवा 100 रन करके मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड को टाटा बाय बाय कर देंगे। अब इंग्लैंड का गेम में आना बहुत मुश्किल है। अगर वो ड्रॉ भी कर लेते हैं तो बड़ी बात है। उस्मान ख्वाजा जिसका लास्ट टेस्ट मैच था वो 17 पे आउट हो गया। वो भी 100 करता तो मज़ा आता कि लास्ट टेस्ट में 100 करके जाए। वो भी बड़ा परफॉर्मर है जी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और बाकी महंगा प्लेयर आईपीएल का 37 पे आउट हुआ। वेबस्टर खेल रहा है अभी 42 पे। वेबस्टर अच्छा इनका आने वाले दिनों का शेन वॉटसन बन सकता है। बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मर है, इंडिया के अगेंस्ट बड़ा अच्छा परफॉर्म करा उसने। बाकी कार्स ने 3 आउट करे, बैन स्टोक ने 2, एक जबान ने, जोश टंग ने और एक जैकब बिथल ने। बाकी स्पिनर की याद आएगी दोनों टीमों को। जिस तरह की पिच हो गई है स्पिनर ज़रूर याद आएंगे। इंग्लैंड को तो आ रहे होंगे और माइट भी हो सकता है ऑस्ट्रेलिया को 5वें दिन स्पिनर की याद आए। थोड़ा सा बॉल नीचे भी बैठ रहा है और मुश्किल हो जाएगा शॉट एक मारना, बेसबॉल खेलना। लेट्स सी। बाकी आपने सवालात करे, बांग्लादेश के भाइयों ने बहुत सवालात करे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी। और उससे पहले आज अंडर 19 का फाइनल है, पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे। 5 आउट थे जिम्बाब्वे के, बारिश की वजह से लेट हुआ था मैच। मेरे ख्याल 22-23 पे 5 आउट थे, तो पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर है टीम। पाकिस्तान टीम श्रीलंका पहुंच गई है और पानी 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 मतलब बारिश हो रही है वहाँ पे। फिंगर क्रॉस, लेट्स सी कि आया मैचेस पूरे होते हैं या नहीं होते। बारिश की वजह से छोटे मैच तो नहीं होते, होने चाहिए मैच 20-20 ओवर के। अच्छा है, वर्ल्ड कप की तैयारी है और पाकिस्तान को एक अपना स्टार्ट प्रैक्टिस मैचेस में अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए और दूसरी टीमों को प्रेशर डालना चाहिए। बांग्लादेश के भाइयों के लिए जो उन्होंने सवालात करे, अब हम आपको कुछ बातें याद दिलाते हैं और बताते हैं। ताली ऐसे नहीं बजती, ऐसे बजती है। याद है ना जुमला? क्योंकि 2023 में जब पाकिस्तान इंडिया गया था तो जे शाह साहब बीसीसीआई के हेड थे और उन्होंने बड़े वादे करे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम आएंगे, और फिर वो बने आईसीसी के हेड और चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं आया। अपनी बात से पलट गया कि सरकार ने मना कर दिया। क्योंकि एशिया में सरकार की जो इन्वॉल्वमेंट है वो है, इसमें कोई झूठ नहीं है। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, गवर्नमेंट बोलेगी तो होगा वरना नहीं होगा। अमीनुल इस्लाम जो आजकल हेड है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, बुलबुल हमारे साथ खेला हुआ है, बड़ा ही ज़बरदस्त, और कोचिंग लेवल 4 करा हुआ है उसने लेटर लिखा है आईसीसी को और उसने बहुत अच्छी बात बोली कि हमारा कोई मसला बीसीसीआई से नहीं है, क्योंकि
वर्ल्ड कप जो है वो आईसीसी इवेंट है ना, बीसीसीआई का इवेंट ही इंडिया में हो रहा है माना, लेकिन बीसीसीआई की उसमें इन्वॉल्वमेंट है ज़ीरो। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ, आईसीसी मीन्स बीसीसीआई है। आईसीसी में जय शाह के साथ जो टॉप ऑफिशियल्स हैं ना, वो सब इंडियंस हैं। तो वो आईसीसी को लेटर लिखे, इसका मतलब है कि वो बीसीसीआई को ही लेटर लिख रहा है। लेकिन अब होगा क्या? लोग शायद ये इस तरफ ध्यान देते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं। तो जब से ये फ्रेंचाइज क्रिकेट आई है ना, चाहे वो बिग बैश हो, हंड्रेड्स हो, आईएलटी हो, श्रीलंकन लीग हो, साउथ अफ्रीका, आईपीएल, पीएसएल और बीपीएल, अफगानिस्तान की भी शायद दुबई में होती है। तो अब कोई बोर्ड गरीब बोर्ड नहीं है। अब वो ये नहीं देखेगा, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड वाले भी, न्यूजीलैंड की भी डोमेस्टिक हो रही, अब वो ये नहीं देखेंगे कि जी आईसीसी हमारी मदद करे। अब सारे बोर्ड अपने पाँव पे खड़े हो गए। अब वो बात वो करेंगे जो असूल वाली होगी। और जो ये इंसिडेंट हुआ है मुस्तफिजुर रहमान वाला, इस पे लोग बीसीसीआई का फेवर नहीं करेंगे। माना आईपीएल वाले बड़े पैसे देते हैं प्लेयरों को, बहुत ह्यूज मनी, इसमें कोई झूठ नहीं है, बोर्ड्स को देते हैं पैसे, लेकिन वो गलत बात पे अब जय शाह को यस नहीं करेंगे, क्योंकि जय शाह अकेला थोड़ी है, अब और भी तो बोर्ड्स हैं। वो ऑब्जेक्शन कर देंगे कि नहीं जी इस तरह नहीं होगा। फिर क्या करेगा जय शाह? और स्पेशली मोहसिन नकवी साहब, वो बांग्लादेश का साथ नहीं छोड़ेंगे, वो बांग्लादेश के लिए फाइट करेंगे। इसमें कोई झूठ नहीं है, ये सबको पता है। लोग बातें करेंगे जी बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस हमने दिलाया था। अरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिलाया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सपोर्ट नहीं करता तो बहुत मुश्किल था। इंडिया के लोग, कुछ लोग जर्नलिस्ट बोलेंगे बीसीसीआई ने फेवर करा था ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। आरिफ अब्बासी साहब, मुझे अच्छी तरह याद है, और वहाँ से जगमोहन डालमिया साहब थे शायद। तो अब्बासी साहब ने बहुत बड़ा रोल अदा करा था। ये लोगों को शायद पता नहीं है, लोग तो बस बोल देते हैं और सोचते नहीं हैं। लेकिन जो बुलबुल ने जो लेटर लिखा है ना, इतना इजी नहीं होगा अब जय शाह के लिए, क्योंकि दुनिया अब यही प्रेशर डालेगी कि क्योंकि आपका ताल्लुक इंडिया से है और इंडिया की इजारादारी नहीं होगी। ये आने वाले दिन में होगा। जो ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेश को शायद पैसों की लालच देके इंडिया में खिला लिया जाएगा, नहीं, अब नहीं। अब पानी सर से गुजर गया है, पानी सर से गुजर गया है। अब बांग्लादेश खेलेगा तो श्रीलंका में खेलेगा, वरना वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। ये भूल जाएं कि बगैर बांग्लादेश आप वर्ल्ड कप करा रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई भी बोर्ड एग्री नहीं करेगा। और जहाँ तक बात है कि मैचेस इतने सारे वहाँ शिफ्ट होंगे और यूं, श्रीलंका के लिए तो अच्छा है ना, गेट मनी। श्रीलंका तो चुपचाप अभी ऐसे तमाशा देख रहा है, उसको तमाशा देखना चाहिए। उसकी अंदर से ख्वाहिश है कि बांग्लादेश के भी मैचेस श्रीलंका में हो जाएं। ये है हकीकत। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान का फेवर करूँगा, बांग्लादेश वाला बांग्लादेश का, श्रीलंका का, इंडिया वाला इंडिया का। हकीकत यह है कि बांग्लादेश अब इंडिया में नहीं खेलेगा। अगर आईसीसी में पावर है, वो समझते हैं कि दूसरे बोर्ड उनके साथ हैं, तो खिला के देख लें। 5% भी चांस नहीं है अब। हाँ, ये हो सकता है कि मोहसिन नकवी को जय शाह साहब रिक्वेस्ट करें और मोहसिन नकवी साहब कोई ऐसी बातचीत करें जिससे मसला हल हो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जो चीज़ें पहले पाकिस्तान के साथ हुई हैं, तो कोई भी अब इस चीज़ पे एग्री नहीं करेगा। स्पेशली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बुलबुल ने जो लेटर लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। और अब जय शाह मुश्किल में होगा। जय शाह को फ्री में मशवरा दे रहा हूँ, चलें ये वर्ल्ड कप करा के ना रिज़ाइन कर दे और दोबारा बीसीसीआई के हेड में। अभी भी बीसीसीआई जो है जय शाह ही चला रहा है। नाम के हैं सेक्रेटरी जो भी हैं,
प्रेसिडेंट। ये शाही जो बोलता है वो होता है, ये हकीकत है। कोई बोले ना बोले, बासित अली तो बोलेगा भाई, ये सच है। चले देखेंगे कल पाकिस्तान का मैच होता है या नहीं होता है। पाकिस्तान की तैयारी में बारिश बीच में नहीं आनी चाहिए, और टीम के लड़के तो पहुंच गए हैं, शादाब भी पहुंच गया है, सबको गुड लक दोबारा। लेकिन बांग्लादेश अब इस वक्त तनहा बोर्ड नहीं है। जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान तनहा था ना, अकेला खड़ा हुआ था, कोई साथ नहीं दे रहा था। अब बांग्लादेश अकेला नहीं है, अभी और भी बोर्ड्स आएंगे, उनके बारे में जो लेटर्स वो देंगे, अपनी सजेशन देंगे, शायद वो आवाम तक ना पहुँचे, लेकिन वो फेवर करेंगे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। चलें मिलते हैं इस दुआ के साथ, दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। एशेज़ में इंग्लैंड का बचना बहुत मुश्किल है। मिलते हैं जी, अल्लाह हाफ़िज़।